अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का मतलब मेरा सब्जेक्ट क्या है पता है? पहले तो मैं एक शेर सुनाता हूँ, उसके ऊपर ही है। जिंदगी का सफ़र ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। हाँ ये ऐसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ये सच है बिल्कुल कि ज़िंदगी के सफ़र में पता नहीं होता है, इंसान चलता जा रहा है, पता नहीं होता है उसको। और ऐसा बहुत लोगों के साथ, मेजॉरिटी में लोगों के साथ होता है। देखिए ज़िंदगी कई हिस्सों में बटी हुई है। पहले पैदा होते हैं, माँ बाप होते हैं, हम बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, फिर रिश्तेदार होते हैं, फिर पड़ोस होता है, फिर दोस्त यार होते हैं, स्कूल होती है। इसी तरीके से हम बड़े होते जाते हैं। कोई तालीम याफ्ता बनता है तो कोई बेचारा क्या कहते हैं वो हो जाता है, मतलब कम पढ़ा लिखा, तो कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। इसी तरीके से ज़िंदगी का सफ़र चलता रहता है। किसको क्या मिला वो रब जानता है, जिसको जो मिला वो अल्लाह की तरफ से है। कोई कहाँ पैदा हुआ, कोई कहाँ पैदा हुआ, कोई किसी और मजहब में पैदा हुआ, कोई मुसलमान के घर में पैदा हुआ, कोई बहुत गरीब के घर में पैदा हुआ, तो कोई झाड़ू लगाने वाले के घर में पैदा हुआ, तो कोई बहुत अमीर तरीन के घर में पैदा हुआ, तो कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे लोगों के घर में पैदा हुआ, तो कोई जाहिलों के घर में पैदा हुआ। किसी को बिल्कुल गंदा मोहल्ला मिला, गंदे लोग मिले, पड़ोस गंदा मिला, पूरे बचपन से उसकी ज़हनियत खराब की गई। और किसी को पहले से अच्छा माहौल मिला, अच्छी चीज़ मिली, अच्छी तरबियत मिली, तो उसका जहन अलग होता है। तो वो माहौल की माहौल की गंदगी से बचा हुआ है। और बहुत लोग माहौल की गंदगी का शिकार हो जाते हैं, और मेजॉरिटी में होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इंडिया जैसे मुल्क में, लोग ज़्यादातर गरीब के इलाके में, जहाँ पे माहौल बहुत ख़राब होता है और वहाँ पे मतलब लोग बहुत ही गलत आदतों के शिकार होते हैं, और बचपन से ही उनके दिमाग में डाला जाता है। यानी कि वो बच्चा होता है 12-15 साल का, 12 साल का, इससे बड़े जो होते हैं 18-20 साल के, वो उसका जहन बनाते हैं। पहले इनका किसी ने जहन बनाया, फिर ये किसी का जहन बनाते हैं। मतलब गलत नशे के बारे में, औरतों के बारे में, हर तरीके से दिमाग में गलत बातें डाली जाती हैं। इंसान इस तरीके से शिकार होता है, जिसका तबसरा कोई करता नहीं है। अमूमन इसका तबसरा कोई नहीं करता, सिर्फ इसका तबसरा करते हैं कि आदमी में ये ऐप है, ये गलती है, ये खराबी है। इसके ऊपर उंगल उठाते हैं, इसको बुरा कहते हैं, बुरा साबित करने के लिए एक एक घंटे की स्पीच कर लेते हैं, और उसको ताने मार के उसको छलनी कर देते हैं। वो नहीं देखते कि कहाँ से आया, कहाँ तक पहुँचा, कितनी खराबियाँ दूर कर चुका है, और अभी थोड़ी खराबियाँ बाकी है, तो ये तो खराबियाँ अपनी दूर कर रहा है। और कोई इंसान ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में शुरू में खराबी मिलती ही नहीं है। माहौल अच्छा मिलता है, सब कुछ अच्छा मिलता है, माँ बाप की तरबियत अच्छी मिलती है, मोहल्ला अच्छा मिलता है, बहुत लोगों को दीन भी मिलता है, अच्छी तालीम भी मिलती है, तो उसमें और उसमें फ़र्क नहीं होगा क्या? ये दोनों में फ़र्क नहीं होगा क्या? हम लोग ये सफ़र को नहीं समझ रहे। हम किसी को बुरा कहने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। हम हालात और सिचुएशन को देखते नहीं हैं। हमको पता ही नहीं होता है कि ये बेचारा कहाँ से आया, कैसा है। तनकीद करना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरों को बुरा कहना। अल्लाह ताला हमको रोशनी अता करे। अब छोटी सी बात कर दूं, शादी होती है तो हमारे यहाँ ज़्यादातर अरेंजमेंट की शादी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर में शुरू में तो पता नहीं चलता, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि दोनों के ख्यालात में काफ़ी फ़र्क है। कोई बहुत ज़्यादा औरत आज़ाद है, शोहर सीधा है, या कोई शोहर बहुत आज़ाद है, बीवी सीधी है। तो वो शादी होती है तो आम तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं बीवी की बात करूं पहले,
बीवी जो होती है आमतौर पे वो माहौल में ऐसी दोस्तों में जवानी में लड़के मुझे देख रहे हैं, मैं कितनी खूबसूरत हूँ, बाहर जाना आना, लड़कों की आंखों में आंखें डालना, ये आदत हो जाती है कुछ लड़कियों की। फिर इसके बाद इसकी शादी हो जाती है तो कई लड़कियों में से ये आदत जाती नहीं है, ये इसकी आदत होती है क्योंकि उसको माहौल ऐसा मिला, तरबियत ऐसी मिली, जिस माहौल में पैदा हुई वहाँ पे यही टाइप की बातें होती थी। मुझे इतने लड़कों ने देखा, ये देखा, माहौल होता है ना। फिर वो शादी होती है तो वो फिर जब बाहर जाती है तो छोड़ के जाने के बाद अगर शॉपिंग करने के लिए जाती है तो बड़ी मतलब गेटअप करके जाती है, मेकअप करके जाती है, और रास्ते में कोई मर्द देखते हैं तो ये भी देखती है। खराब काम नहीं करती, खराब नीयत नहीं होती, लेकिन आंखों में सामने वाला ये समझता है कि ये औरत मुझे देख रही है, और औरत समझती है कि वो आदमी मुझे देख रहा है, तो वो खुश होती है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ कि इतने लोग मुझे देख रहे हैं। वो मर्द खुश होता है कि देखो ये औरत मुझे देख रही है। ये नफ्सियात है, एक नफ्सियात है, ये माहौल का असर है। इसके बाद दुकानदार के पास जाती है, वहाँ नखरे से बात करती है, और इस तरीके से मतलब वो एक तरीके से अपने हस्बैंड से बेईमानी करती है, अनहोनेस्टी करती है। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती कई लोगों को, और ये तरबियत करते नहीं है। चलो शादी से पहले माँ बाप ने तरबियत नहीं की, हो सकता है इसको माहौल ऐसा मिला, शोर अगर आता है तो शोर उसकी तरबियत जरूर करे, उसको रियलिटी समझाए और उसको फुल समझाए, दीन के हवाले से भी समझाए और इंसानियत के नाते भी समझाए। अगर वो औरत फिर भी नहीं संभलती है इतना समझाने के बावजूद भी, तो फिर वो औरत अपने लिए, खुद के लिए दुनिया भी खराब करती है और आखिरत भी खराब करती है, और आखिरी में वो बहुत बड़ा नुकसान करती है। बहुत ज़्यादा कोई गलत काम इससे हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को सही तौफीक देवे। अब इसके बाद आओ मर्दों के ऊपर। मर्द हस्बैंड होते हैं जो वो भी उसी माहौल का शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पे तो जब वो शादी करते हैं तो उनका जहन गंदा होता है औरतों के मामले में या नशे के मामले में, दोस्तों में भी ऐसी बातें होती है, तो वो माहौल में से वो आता है। अब उसको बीवी जो मिली है वो अच्छी है, सीधी है, और ये आदमी बिगड़ा हुआ है पहले से, इसके जहन में गंदी बातें डाली गई है, तो वो कोई ऐसी हरकतें करता है और आमतौर पे वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करता है और इसमें ज़्यादा आगे बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि दूसरी औरतों से ताल्लुकात बना लेता है, बहुत ख़राब ताल्लुकात, यानी आखिरत का ताल्लुकात। और ये इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। एक तरफ बीवी होती है, दूसरी तरफ गलत औरतों से वास्ता होता है। और नाइट क्लब में जाना अगर पैसा है तो, नाइट लाइफ गुजारना अगर पैसा है तो, पैसा नहीं है तो इधर उधर की औरतों को फंसाना, मतलब इसकी गंदी जहनियत होती है। वो कामकाज में तवज्जो कम देता है, वो इसी चीज़ में लगा रहता है, उसकी जुस्तजू यही होती है, उसके जहन में यही होता है कि औरत जो है सब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें खुश होता है कि औरतें मुझे इतना देख रही है और मैं इतनी, फिर अपने दोस्तों में बड़ी बात करेगा, बड़ाई करेगा, देखो मेरे पास ये औरत है, ये शादीशुदा है, 3 बच्चे की माँ है, वो मेरे पास आती है, कहती है मेरे शोर से तू बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुश करता है। ये खुश होते हैं दोस्तों में बातें करके, और वहाँ पे ऐसे भी दोस्त होते हैं जो सुन के इसकी वाह करते हैं। आप बताओ, ऐसी तरबियत, ऐसा माहौल हमारे यहाँ बहुत है, तो यहाँ पे किसका फर्ज बनता है कि ये मामलात को ठीक करें? इसमें हमारा फर्ज बनता है। ये समाज में जो मार खाए हुए हैं, जो माहौल से बिगड़े हुए हैं, जो पैदाइशी बिगड़े हुए हैं, उनको ठीक करने का हम लोगों में उद्यम होना चाहिए। मेरा भाई हो या मैं सही हूँ तो मैं अपने भाई को समझाऊं, मैं अच्छा दोस्त हूँ तो अपने दोस्त को ये भटका हुआ है तो उसको ठीक करूँ। बीवी अच्छी है तो वो शोर को समझा के प्यार मोहब्बत से, अपनी मोहब्बत से सही राह पे ले आए। मैंने ऐसी बीवियों को भी देखा जो बहुत फुल अय्याश मर्दों को भी प्यार मोहब्बत से
राह रास्त पे ले आई और आज वो एक बहुत नेक इंसान बन के ज़िंदगी बसर करते हैं। और ऐसे हस्बैंड को भी देखा जो प्यार मोहब्बत से अच्छे तरीके से अपनी बीवी को कंट्रोल किया और अपनी बीवी को बेहतरीन ईमानदार वाइफ बना लिया और बेहतरीन बीवी बन गई। तो दोस्तों ये बात सही है जो मैं कह रहा हूँ, हमको सब कुछ देखना चाहिए कौन से माहौल से। नफरत करना तो दुनिया में सबसे आसान काम है, किसी को बुरा साबित करना तो कुछ मामूली बात है यार, किसी को बुरा साबित करना मामूली बात है। वो बुरा क्यों बना वो इम्पोर्टेंट है, वो बुरा क्यों बना वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ से बना, कैसे बना। इंसान जब पैदा होता है तो मासूम होता है, फरिश्ते की तरह होता है, मासूम बच्चा होता है। इंसान जब पैदा होता है खराब नहीं होता है। तो कई बदनसीब बच्चे होते हैं, बच्चियां होती है जो ऐसे माहौल में पैदा होते हैं फाइनली तौर पे वो माहौल का इनके ऊपर असर आता है और कई लोग बहुत आगे तक बिगड़ जाते हैं। कई अल्लाह ना करे औरतें बहुत गलत रास्ते पे चली जाती है, कई मर्द ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं, ऐसे नशे करने लग जाते हैं और ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं कि इनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बल्कि इनके घर भी तबाह हो जाते हैं। और जिससे शादी होती है तो बीवी बच्चे भी तबाह हो जाते हैं। और ऐसी औरतें भी होती है जो शादी करती है तो वो घर को तबाह कर देती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खुदारा ये चीज़ों को समझो और हम सब का फर्ज है, जो समझदार हैं, जो समझते हैं, वो भटके हुए लोगों के लिए अच्छा काम करें, उनका बाइकआउट न करें, उनके गलत काम की हौसला अफजाई न करें और उनको गलत काम से निकालने के लिए अपने तरीके से भरपूर कोशिश करें। अल्लाह का हुक्म है मुसलमानों को कि तुम तबलीग करो और दूसरों को मुसलमान बनाओ। अरे मैं बोलता हूँ जो इतने भटक चुके हैं वो तो इस्लाम से खारिज हो रहे हैं, ऐसा काम करते हैं। तो आप इनको क्यों ठीक नहीं करते? पहले अपने घर को ठीक करो, अपने घर में भटके हुए लोगों को राह रास्त पे ले आओ, ऐसा बनाओ कि वो दुनियादारी में भी अच्छा हो और दीन के मामलात में भी अच्छा हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज की ये मेरी नसीहत है, इसके ऊपर इसी सब्जेक्ट पे ऊपर मैं दूसरी बात करूंगा आगे। अस्सलाम वालेकुम।